प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हमारे चैनल मिडनाइट रॉकेट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने राजा सुलेमान की विशेषताओं पे ध्यान दिया था, उनकी बुद्धिमत्ता को जाना और वो बड़ा धनवान था, इसमें हमने गौर किया। पहली बात जो सुलेमान के कथनों से शिक्षा के रूप में हमें मिलती है वो यह है कि जीवन में बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, उसे विश्वास से स्वीकारना है। वह यह कहता है कि जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ और ऐसे बहुत से बात होते हैं जो हम समझ नहीं पाते, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जिनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, उन्हें हमें विश्वास से स्वीकारना है। इतनी बुद्धिमानी के बाद भी सुलेमान कहता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, ऐसे बहुत से अनुत्तरित प्रश्न होते हैं, अनुसुलझी गुत्थियाँ होती हैं। सुलेमान अपने पुस्तक के 8वें अध्याय में 3-4 बातें ऐसे बताता है जिन्हें वह समझ नहीं पाता। सबोपदेशाकार 10 में वह कहता है, तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा था, उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया तो वे पवित्र स्थान से निकल गए और उनका स्मरण भी नगर में ना रहा। यह भी व्यर्थ ही है, इस बात को मैं समझ नहीं पाता। 8:14 में वह यह कहता है, ऐसे धर्मी हैं जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट हैं जिनकी वह दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए। इस बात को भी मैं समझ नहीं पाता। 7:15 में भी वह कहता है, कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नाश हो जाता है और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। इस बात को भी मैं समझ नहीं पाता। और 6:2 में वह कहता है, किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसमें से उसको कुछ घटी नहीं होती, तो अभी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। इस बात को भी मैं समझ नहीं पाता। 1:18 में वह कहता है, बहुत बुद्धि के बाद बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है अपना दुख भी बढ़ाता है। यह बुद्धि भी मैं समझ नहीं पाता। 2:17 में वह कहता है, बुद्धिमान भी मरता है, मूर्ख भी मरता है, दोनों की एक सी दशा होती है और दोनों का स्मरण नहीं रहता। इस बात को भी मैं समझ नहीं पाता। बाइबल में यदि हम देखें तो बहुत से अनुत्तरित प्रश्न हैं, हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, बहुत से प्रश्न हैं जो बाइबल में नहीं मिलते। जैसा कि हमने देखा मत्ती रचित सुसमाचार की किताब में यदि हम पढ़ें तो उसमें पाएंगे, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल और अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। इतिहास कहते हैं कि चीत्कार मच गया, हाहाकार मच गया। सिपाही जाकर अपनी तलवार निकालते थे, दरवाजा खटखटाते थे और माँ बाप के सामने जाकर उनके 2 साल या उससे छोटी उम्र के जो भी बच्चा होता था उनकी गर्दन को कलम कर देते थे। आप कल्पना कीजिए कि जिन बच्चों के माता पिताओं ने उन दिनों में अपने बच्चों का अर्पण करवाया होगा, क्या स्थिति रही होगी उनकी। यदि उन्हें इसी स्थिति का सामना करना पड़ा होगा तो कैसा रहा होगा। प्रश्न उठता है कि क्यों हजारों ऐसे बहुत बच्चे मारे गए जिनका कोई गुनाह नहीं था। प्रश्न यह उठता है कि परमेश्वर ने एक रात पहले यह राजाज्ञा निकालने से पहले हेरोदेस को क्यों नहीं मार डाला। परमेश्वर के लिए तो छुट्टियों का काम था। कठपुतली के समान हेरोदेस के जीवन की डोर खींच लेता, परंतु एक अधर्मी कुकर्मी व्यक्ति हेरोदेस जीवित रहा और हजारों बेगुनाह बच्चे मारे गए। परमेश्वर ऐसा क्यों होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक धार्मिक मनुष्य था जो परमेश्वर की योजना के अनुसार माता के गर्भ में आया। उसने प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तैयार किया, वह अभाव में जीता रहा और लोगों के बीच में जाकर मन फिराव का प्रचार करता रहा। तब एक अधिकारी भ्रष्टाचार यह आज्ञा निकालता है और उसका सिर काट लिया जाए और थाल में सजाकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सिर भ्रष्टाचारी के सामने लाया जाता है। ऐसा क्यों होता है। यह भ्रष्टाचारी राजा सिंहासन पर क्यों बैठा है, उसकी आज्ञा क्यों मानी जा रही है, यूहन्ना का सिर क्यों काट लिया जाता है। पुराना नियम में यदि हम अय्यूब को ही देखें और बड़े सामान्य हृदय व सामान्य ढंग से अय्यूब की पुस्तक में पढ़ें तो ऐसा लगता है कि अय्यूब के साथ कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। अय्यूब की किताब 1 अध्याय उसकी 18 और 19 आयत में ऐसा लिखा है कि उसके जवान बेटे और बेटियां मारे गए। उसके बहुत से बेटे और बेटियां मिल तो गए, परंतु जो पहले थे वो तो मारे गए। आज हमने ये सारी चीज़ें देखा तो हमारे दिल में भी यही सारी चीज़ें उठती होंगी। बहुत से प्रश्न होते हैं जो हम वास्तव में समझ नहीं पाते। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले हम चीज़ों में जानेंगे और भी पॉइंट्स को जो हम समझ नहीं पाते। प्रेज द लॉर्ड।